चलिए सेट थ्री को एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्वेश्चन, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो यह बलबन ने किया। चलिए बलबन के बारे में देखते हैं। बलबन रजिया के समय अमीर ए शिकार के पद पर था और बारम शाह के समय वह अमीर ए अखूर, जिसको अश्वशाला का प्रधान कहा जाता था। बलबन ने राजस्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है और दूसरा, सुल्तान निरंकुश होना आवश्यक है। उसने ईरानी त्यौहार नौरोज की आरंभ की। बलबन ने एक पृथक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। दूसरा क्वेश्चन, फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना होता था? तो यह 1/10 होता था। फिरोज ने हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर लिया जो उपज का 1/10 होता था। फिरोज ने इस्लामिक कानूनों के आधार पर केवल 4 कर लगाए। खराज, जिसको लगान कहा जाता था, खम्स, युद्ध में लूटे हुए धन, जिसको वह 1/5 भाग लेता था, जजिया, जो हिंदुओं पर धार्मिक कर था, और ज़कात, जो आय का 2.5% मुसलमानों से लिया जाता था और उन्हीं पे खर्च किया जाता था। फिरोज तुगलक ने ससगानी नामक सिक्का चलाया। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने अदा एवं बिख नामक तांबा और चांदी का सिक्का चलाया। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, जिसमें से यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी नहर थी। उसने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं खुदवाए। फिरोज तुगलक ने ताश घड़ियाल एवं जल घड़ी का भी निर्माण कराया। फिरोज ने दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना की, जो मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद देने से संबंधित था। फिरोज पर लिखी गई पुस्तकें, तारीख ए फिरोज शाही, जो बर्नी ने लिखा, तारीख ए फिरोज शाही, जो शम्स ए सिराज अफीक ने लिखा, और फतूह ए फिरोज शाही, जो फिरोज शाह खुद ने लिखा, और फतवा ए जहांदारी, जो बर्नी ने लिखा। अब खिलजी को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी भूजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग लेता था और लूटे हुए धन का 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। तीसरा क्वेश्चन, अकबर द्वारा इलाही संबंध की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो यह 1582 में किया गया। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीदी ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। तौहीदी ए इलाही, इसको अबुल फजल के अनुसार तौहीदी ए इलाही कहा जाता था, दीन ए इलाही को। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर सर्वसमान बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। चलिए अकबर के बारे में कुछ देख लेते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। वह 3 वर्ष तक अस्करी के संरक्षण में था। अकबर की मृत्यु अकबर की हुमायूं से भेंट पुनः उस समय हुई जब हुमायूं ने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की। इस समय उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। अकबर ने गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर वह अपने संरक्षक बैरम खां के साथ पंजाब में
सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को बैरम खां की देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम ने किया। अकबर के समय लगान 1/3 भाग होता था। मराठों का मैकिया वेली किसे कहा जाता था? तो यह नाना फडणवीस को कहा जाता था। पेशवा माधवराव नारायण सेकेंड जो अल्प आयु था, राज की देख रेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद किया करती थी। इस परिषद के 2 प्रमुख सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने उन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। 5 नंबर को देखते हैं। किस सिख गुरु ने पाहुल प्रथा की शुरुआत की? तो सिख धर्म के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल पद्धति की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। 6 नंबर, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1781 में कलकत्ता में की गई थी। उस समय वारेन हेस्टिंग्स का काल था। 7 नंबर, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया? तो यह दास प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1833 चार्टर एक्ट द्वारा लगाया गया। एलनबरो ने 1843 में 55वें अधिनियम द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दी। दास प्रथा के बारे में जानते हैं। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल में दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 एवं 1823 में दासों के संबंध में कानून बनाए गए और 1833 के चार्टर में शीघ्र समाप्त करने का लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। यह 1843 में पूर्णतः समाप्त हो गया। 8 नंबर, प्रसिद्ध रंपाओं विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? यह आंध्र प्रदेश से है। रंपाओं का विद्रोह 1889 से 1922 तक आंध्र प्रदेश में हुआ। इसके प्रमुख नेता सीताराम राजू थे। दादा भाई नौरोजी ने 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो यह मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। कब? तो जून 1857 में। अब विद्रोह का दमन कौन किया? तो कर्नल नील। और समर्पण इन्होंने 1858 में किया। चलिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह जिन्होंने फैजाबाद में 1857 के विरोध में हिस्सा लिया था, उनके बारे में देखते हैं। ये अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में आकार के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा, सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेज ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा। 1857 के विरोध को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। 11 नंबर, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो यह 6 जून 1946 को स्वीकार किया। कांग्रेस 25 जून 1946 को स्वीकार किया। 12, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जी.सी. हिल्टन था। 13 नंबर, आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था?
तो यह पूरा पाषाण काल के दौरान हुआ था। सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का प्रमाण पूरा पाषाण काल में चीन के चाओजू कोजियन गुफा से प्राप्त होता है, लेकिन इस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं होता था। नवपाषाण में कृषि व पहिए का आविष्कार हुआ। इसका श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगासुरपुर नामक स्थल से कई उपकरण खोजे। सर्वप्रथम 1860 में ला मसूरिया ने इस काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया। 14 नंबर, किस स्थान से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई? तो यह मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदाड़ो से और क्या क्या मिला? विस्नान स्नानघर मिला है, महाविद्यालय मिला है, 16 मकानों का बैरक मिला है, कांस्य से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। मोहनजोदाड़ो लारकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। इसका खोज 1922 में राखल दास बनर्जी एवं मार्टियम व्हीलर ने किया। यह सिंधु नदी पर बसा हुआ है। प्रसिद्ध राजवैक जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो यह बिंबिसार के दरबार में रहते थे। इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था तथा जब चंड प्रघोत को पीलिया रोग हो गया तब बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर वह अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? तो यह 1938 के गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई तथा यह ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में बनाया गया और 1962 में इसका शुरुआत हुआ काम। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 था। इसमें भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में, जो मध्य प्रदेश के भिलाई अब दुर्गा जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ के सहायता से की गई, जिसमें प्रारंभ 1959 में हुआ। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना 1959 में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई। और वही बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुई। इसको सोवियत संघ की सहायता से किया गया। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के काल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल 24 जनवरी 1973 को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक के साथ मिलाकर बनाया गया। 18 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुतिया हैं। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण देखेंगे। सीमा शुल्क, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाला कर। दूसरा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तीसरा में केंद्रीय बिक्री कर, चौथा में सेवा कर। वही प्रत्यक्ष कर को देखते हैं तो व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, अस्थि कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, प्रतिभूति व्यवहार कर। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह मार्शल हैं।
नेक्स्ट, भोर घाट दर्रा किन स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? भोर घाट है मुंबई से पुणे जो 630 है, और वही अगर देखें तो थाल घाट तो 580 है जो नासिक से मुंबई है, और वही देख लें पाल घाट तो यह 305 है जो कोयम्बटूर से कोच्चिन है। सेनकोटा 280 मीटर है जो तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच है। धरला निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। नेक्स्ट, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो यह भारत और नेपाल के बीच है जो महाकाली नदी पर है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त परियोजनाएं और कौन कौन से हैं? तो शारदा परियोजना है, कोसी परियोजना है और टनकपुर परियोजना है। भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यह झारखंड में है, और कोयला उत्पादन में सबसे ज़्यादा तो उड़ीसा, और दूसरा नंबर पर उत्पादन में तो छत्तीसगढ़। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब किस वर्ष की थी? तो यह 28 जुलाई 2000 में की थी। इसमें अगले 2 दशकों के लिए कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। 26 नंबर, दक्षिण सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन है? तो यह कुद्रेमुख है जो 1892 मीटर है। चलिए सह्याद्री के बारे में जानते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है जो गोवा से होकर गुजरती है। उत्तरी सह्याद्री लावा के निक्षेप से बना हुआ है और दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन शैल से बना हुआ है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबई 1646 मीटर है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का कुद्रेमुख 1892 मीटर है। चलिए, दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी अन्नामुदई जो 2695 है और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा जो 2637 मीटर है जो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाले स्थल नीलगिरी पर्वत है और यही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर ही पाल घाट स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और मिजोरम, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। और वहीं टाइम मेरिडियन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह सुंडा जल संधि जोड़ती है। चलिए कुछ और देखते हैं। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर जो स्थित है इंडोनेशिया व मलेशिया में। पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी, भारत, श्रीलंका। बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर, अलास्का, रूस। जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर जो स्पेन और मोरक्को में है।